होती, ठीक, लेकिन बाप भी गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का। मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है। ऐसा दिन ना जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। यह वीडियो सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप भी गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। जिहादियों को, इन कटमुल्लों को डर बिठाना पड़ेगा कि अगर कट्टरता तुम्हारे अंदर है तो कट्टरता हमारे अंदर है। रुको जरा, सब्र करो। यहाँ के देश के जो मुसलमान है उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अगर तुम सच्चे भाईचारे की बात करते हो। अब आए ना लाइन पे। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। नहीं। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, बस हवा निकल गई। 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। अभी पता चलेगा। कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। कान खोल के सुन लो, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख रहा, जूता मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी। ओ, ऐसा है क्या? लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। शपथ लेते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये जो काला कानून यूजीसी बिल मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। देखिए जनाब, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। धन गया तो और कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया तो अधर्मी हमें जीने नहीं देंगे। A few moments later. बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है। आज ही बदल लिया साला। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। ये क्या बात करता है यार? अभी पता चलेगा। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। आई लव योगी जी। बस हवा निकल गई। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया, तो वो जो घमंड की राजनीति उन्होंने कहीं न कहीं अपने माथे में बुन ली है, उसे तोड़ने का काम करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इस सभी हिंदुत्व को, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन सबको एक होकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। अच्छा। आई लव योगी जी। Go back UGC। I love योगी जी। यूजीसी कानून मुर्दाबाद। मोदी अमित शाह होश में आओ। मोदी अमित शाह होश में आओ। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता है। गारंटी क्या देता इस है। बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बिल भी नहीं रहेगा। वाह।
और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। यदि ये कानून पास हुआ तो ये लिख लीजिए। जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। मैं मोदी जी को एक नाम देना चाहूंगा, सांप। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसे हम नाग देवता समझ के पूजते रहे, वो ऐसा सांप निकला कि उसने पता नहीं 75 साल का जो जहर है वो एकदम से उगल दिया। मुसलमानों के हम खिलाफ हुए पड़े, हिंदुओं को इकट्ठा करने पे लगे पड़े। पढ़ा तो जातिवाद सबसे बड़ा किसने करा? मोदी ने करा, इस सांप ने करा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसे अगर सजा की बात है तो हमें तो सजा हुआ है, में इसे फांसी होनी चाहिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी की वोटर हूँ, आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून का सही से पालन नहीं हो रहा है। ये टिप्पणी उस सरकार पर बड़ा सवाल है जो हर मंच से बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है। अदालत की नाराजगी बताती है कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पुलिस और प्रशासन की मनमानी, पीड़ितों को न्याय न मिलना और सरकारी तंत्र की विफलता अब न्यायपालिका के संज्ञान में है। वहीं ये बयान योगी सरकार के सुशासन के दावे पर सीधा तमाचा है। यार, हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। जो आ गए ब्राह्मण का शराब है। हाँ, जुमलेबाजी से इन्होंने आ गए कि 15 लाख रुपया दूंगा और गरीबों को जो है रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, महंगाई खत्म कर दूंगा। भाई कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की सरकार है यूपी में, ब्राह्मणों की चल रही है यूपी में, और उसके बाद आप जो है जनेऊ निकाल के कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, शराब दे रहे हैं। ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, सरकार जो है एक अनपढ़ की बनी हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।